नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। चले बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। डेना व्हाइट ने अपने रिसेंट ब्रॉडकास्ट में ये कंफर्म कर दिया कि स्टीफे मियोचिच वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट नवंबर में ही होने वाली है। और डेना व्हाइट ने ये भी कहा कि उसे अभी तक पता नहीं है कि कॉनर मैकग्रेगर कब कमबैक करेगा। डेना व्हाइट ने कहा, जब कॉनर मैकग्रेगर रेडी होगा वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, इसीलिए मैं अभी नहीं सोच रहा और बात कर रहा कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। जैक पॉल ने एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए डेना व्हाइट ने कहा, मीडिया बस उसकी बुलशिट को कैप्चर कर रहा है। जब जैक पॉल टॉमी फ्यूरी से हार गया, मैंने तभी से उसको अटेंशन देना बंद कर दिया। जब उसने किसी ऐसे आदमी से लड़ाई की जो कि उसकी एज का था और एक रियल बॉक्सिंग करता था, तब वो हार गया। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। बिलाल मोहम्मद ने डिमिट्रियस जॉनसन और कमारू उस्मान के 304 के एनालिटिक्स के ऊपर कहा, दिस सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो कि फाइटर भी है, तुम्हारे पास डिमिट्रियस जॉनसन है जो कि अपने आप को ग्रेट एनालिटिक्स सोचता है, वो बेकार है। कमारू उस्मान भी एनालाइजिंग स्टफ में बेकार है। तो इसी के ऊपर कमारू उस्मान और डिमिट्रियस जॉनसन दोनों ने रिस्पॉन्स किया। कमारू उस्मान ने कहा, रेस्पेक्टफुली ये धीरे धीरे और थोड़ा कमजोर है, बस कह रहा हूँ। और डिमिट्रियस जॉनसन ने कहा, मुझे ये पसंद है, मैं अपनी गन पर कायम हूँ, मुझे लगा कि लियोन उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बिलाल मोहम्मद ने रिस्पॉन्स किया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के मैसेज को, जब उसने UFC 304 के पहले कहा कि बिलाल मोहम्मद उसके लिए एक अच्छा मैचअप है। तो बिलाल मोहम्मद ने कहा, शट अप ब्रो, मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा, UFC में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। तो इसी का रिप्लाई देते हुए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कहा, तुम्हारे पास हेट करने का हर कारण है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि तुम मेरे लिए स्टाइलिकली एक गुड मैचअप हो, लेकिन मैं ये ट्रूली बिलीव करता हूँ कि तुम्हारे लास्ट फाइट के बाद भी तुमने मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखाया। अभी भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी एक्सीडेंटली कॉल मिस कर दी। ते मुंह पर कहो शट अप और देखो फिर क्या होता है। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। बिलाल मोहम्मद ने कहा, शफकत राजमनोव उसकी नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं और कहा कि नवंबर या दिसंबर में एक आइडियल डेट है उसके फर्स्ट टाइटल डिफेंस करने के लिए। और उनका ये भी कहना था कि UFC 304 के लगी चोटों के कारण अक्टूबर बहुत जल्दी है। बिलाल मोहम्मद ने ये कहा कि उसने देखी खबीब नूरमागोमेडोव वर्सेस एडिसन बारबोजा की फाइट 75 टाइम्स उनके फाइट वीक के अंदर, और उसने कहा ये फाइट देखने से उसे मदद मिला राइट माइंडसेट बनाने के लिए लियोन एडवर्ड के अगेंस्ट। बिलाल मोहम्मद और इस्लाम महाचेव जब अपनी बेल्ट के साथ फोटोशूट कर रहे थे, तो उसी के ऊपर ट्वीट करते हुए कमारू उस्मान ने कहा, इस्लाम महाचेव एक अच्छे आदमी है, उसने बिलाल मोहम्मद को सिखाया बेल्ट को कैसे होल्ड करते हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए बिलाल मोहम्मद ने कहा, इस्लाम महाचेव ने मुझे ये भी सिखाया कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैसे हटाया जाए। और बिलाल मोहम्मद ने ये भी कहा कि कमारू उस्मान ने जब लियोन एडवर्ड से थर्ड टाइम लड़ा था, उसकी परफॉर्मेंस स्लो और वीक था। चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। इस्लाम महाचेव ने UFC फाइट नाइट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इंजरी का अपडेट दिया। 10 डेज उसे हाथ के ऊपर एक गार्ड पहनना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्टर एक डिसीजन लेंगे। इस्लाम महाचेव ने रिएक्ट किया बिलाल मोहम्मद की जो जीत हुई लियोन एडवर्ड के अगेंस्ट और कहा, बिलाल मोहम्मद ने मेरा प्लान तोड़ दिया डबल चैंपियन बनने का। इस्लाम महाचेव ने वेलकम किया फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। फिर वो आगे निकल जाता है इलिया टुपोरिया से। क्यों नहीं, मैंने पहले ही अरमान को बीट कर दिया है। पर अरमान को UFC मुझे नेक्स्ट ओपोनेंट देना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये एक्साइटिंग नहीं है। मुझे न्यू नेम्स चाहिए। अगर मैक्स को चाहिए तो चलो ये करते हैं। मुझे BMF बेल्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैक्स हॉलोवे एक गुड नेम है। ये एक क्रेजी फाइट होगा फैंस के लिए। इस्लाम महाचेव ने टोनी फर्गुसन को कहा, इसलिए मैं टोनी फर्गुसन को विन करना देखना चाहता हूँ और इसके बाद टोनी फर्गुसन को रिटायर ले लेना चाहिए। चले बढ़ते दूसरे अपडेट की ओर। उमर नूरमागोमेडोव ने कहा, मुझे शर्म आती है कि शुगर शोनोमेली एक UFC चैंपियन है। मर्द अलग होते हैं। तुम्हें एक गुड एग्जाम्पल देना चाहिए यंग जनरेशन को, नॉट लाइक ए क्लाउन। मैगोमेड एनक्लेव के कोच ने कहा कि UFC के अलग प्लान्स है एलेक्स परेरा के लिए और कहा कि इसके बाद परेरा नहीं लड़ने वाले मैगोमेड एनक्लेव से। और उसने कहा कि मैगोमेड एनक्लेव का ऑलरेडी ओपोनेंट बुक हो चुका है और उसकी नेक्स्ट फाइट की डेट जल्दी ही अनाउंस होगी। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। बोरी शेन होगन का प्लान है कि वो खबीब नूरमागोमेडोव से माफी मांगेंगे उमर नूरमागोमेडोव को हराने के बाद। मैं प्रूव करूंगा कि मैं उमर से बेटर हूँ। सैटरडे नाइट को मैंने प्लान किया है कि मैं हैंडशेक
करूंगा खबीब और उमर के साथ, माफी मांगूंगा और कहूंगा आई एम सॉरी मैंने तुम्हें पीटा। चले बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की ओर। टॉम एस्पिनाल ने ये कंफर्म किया कि वो बैकअप रहने वाले हैं स्टीफे मियोचिस और जॉन जोन्स के फाइट में। अगर कोई भी पुल आउट करे आप लोग बेटर बिलीव करोगे कि मैं अंदर हूँ। आवर नोटिस में भी मुझे अगर जरूरत पड़ा तो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन दोनों लोगों को एक ही रात में हरा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।